Okay, hello guys, welcome on our channel Chemistry with Karan. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ 10th 9th 10th ਦੇ +1 +2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मैं 100% कहना है कि एक क्वेश्चन आने वाले ने जिहड़े क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा सो ध्यान दे नाल देखना, ध्यान दे नाल समझना, वीडियो नूं पॉज करके देख लेना। चाहे तुसीं उन्होंने राइट अप कर सकते हो, खुद दी कॉपीज ते लिख सकते हो, बिकॉज मेरा मोटिव सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं, जस्ट थानू एक क्लैरिटी होवे, थानू नॉलेज होए। सो इस परपज दे नाल भी असीं चल रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग दे आर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज अलॉय। अलॉय दे बारे पुछदे आ, अलॉय की हुंदा है? तां अलॉय एक्चुअली एक मिक्सचर हुंदा है। मिक्सचर हुंदा है मैटल्स दा, मैटल्स दे नाल हो सकदा है, मैटल दा नॉन मैटल नाल हो सकदा है। Alloy is a mixture of metal with metal or metal with non metal। सो इन्हां नूं जदों मिक्स करिया जांदा है मैटल नूं मैटल दे नाल जां मैटल नूं नॉन मैटल दे नाल, तां ओह जिहड़ी चीज़ नवीं बनदी है उहनूं असीं कहंदे अलॉय। दैट्स इट। ओके, हुण रीजन ये है, क्वेश्चन ये है कि अलॉय बनाते क्यों नहीं? अलॉय सानूं इस करके बनाना पैंदा है ताकि जिहड़ा मैटल की स्ट्रैंथ है उसनूं इनक्रीज किया जा सके, मैटल की स्ट्रैंथ नूं इनक्रीज किया जा सके, इस करके असीं अलॉय बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुसीं देखिया होएगा कैरेट सोना, 24 कैरेट का सोना होता है, बट एक्चुअली उस दे विच कॉपर नूं मिक्स कराया जाता है, कॉपर और सिल्वर नूं मिक्स कराया जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है। तो वो कॉपर एंड स्टील नूं क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज उन्होंने स्ट्रैंथ प्रोवाइड करने लई, गोल्ड नूं स्ट्रैंथ प्रोवाइड करने दे लई उसनूं मिक्स कराया जाता है एंड उन्होंने थोड़ा जिहा स्ट्रैंथ प्रोवाइड करने लई ऐड कराया जाता है। सो वैसे प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स का होंदा है। दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल एंड जो अलॉय बन जाता है then only is about 22. So okay, this was just one example. So the most important question is here, you have given this question brass or bronze। bronze तो फर्स्ट जैसे ब्रॉन्ज करते हैं, bronze is an alloy of, bronze is an alloy of, bronze किन्ना दा alloy है? bronze किहड़े किहड़े मैटल तो मिल के बनया? क्लियर? सो मैं ऑप्शन दिना थानू। फर्स्ट वन इज, सो दीज आर क्वेश्चन आर वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट ने, सो स्किप मत करियो, ठीक है? सो आप इंटरस्टिंग वे दे नाल, इंटरस्टिंग मैथड दे नाल आप थानू ट्रिक नाल दसांगे, सो थानू पेपर दे विच ताकि ईजी रिमेंबर कर सको, रख सको। सो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, अलॉय किंदा हैगा ब्रांच? सो सपोज आप थानू एग्जांपल दे देने लाइक फर्स्ट वन ऑप्शन इज कॉपर and tin, second example is here copper and zinc, next third one is iron and silver, and fourth one option is that silver and tin, ठीक? So these are the options थानू ये दिते होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस बेस के ऊपर।
तो ब्रॉन्ज किस दो मेटल्स तो मिलके बने हैं? बहुत जगह ते कन्फ्यूजिंग है, सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग है, मोस्टली सोचते हैं कॉपर एंड टिन एंड बहुत सोचते हैं कॉपर एंड जिंक। बट मैं क्लीयर कर देनी चाहना कि उन्होंने डाउट ना रहे, डाउट ना रहे, क्योंकि बच्चों के माइंड में कितने ना कितने उस कॉपर एंड टिन पढ़ लेंगे ने, कितने ना कितने कॉपर एंड जिंक पढ़ लेंगे ने, बहुत सारिया किताबों के वेरीएशनस हैगियां। ठीक, सो जो भी इदा का ऑप्शन आ जाए, इदा की ऑप्शन आ जाए, दैन साडा करैक्ट ऑप्शन की होना चाहिए? कॉपर ते जिंक। क्लियर, कॉपर ते जिंक होना चाहिए, क्योंकि इस केस में 60% कॉपर एंड 40% जिंक होंगे नियर अबाउट। एंड इन केस ऑफ दिस कॉपर होंदा है, टिन भी होंदा है एंड जिंक भी होंदा है, जिंक भी होंदा है, बट दे आर इन 10% एंड दिस वन इज द near about 80. So the best alloy is this one. So best answer is copper and zinc. That's it. Forget all the other answers. Okay. Okay. Now very good. Now next the mixture of steel. Steel the mixture की क्वेश्चन ही रहेगा, मैं सिर्फ मेटल चेंज करता रहांगा। स्टील इज एन alloy of, सो ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ that why this so and how many percentage they have been। so ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ। bronze is an alloy of this one। now steel ਦਾ alloy ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਟੀਲ ਐਜ਼ ਐਨ alloy of, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ steel is an alloy of, steel is an alloy of, you have given these options। first one is steel ਦੇ ਵਿੱਚ suppose like iron and copper। second option is copper and silver। third one is aluminium and iron। fourth one option is iron and carbon। this is fourth one option। so जल्दी जल्दी दसो इनका आंसर की होएगा। मैं थोड़े को आंसर इस करके पूछ रहा क्योंकि थानू डेफिनेटली ये क्लीयर होना चाहिए स्टील एंड स्टेनलेस स्टील के बारे आप डिस्कस करांगे। सो स्टील इज एन alloy of, and next we will discuss about the stainless steel। okay, so obvious ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ? ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ। ਸੌਰੀ ਸਟੀਲ। okay, so the iron and carbon are the alloy of steel। now stainless steel ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? stainless steel ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ देयर इज ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਕਲ। ਨਿਕਲ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ 28 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਸੋ आयरन कार्बन एंड निकल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। okay, now next question is the brass। brass is the composition of, I think so ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ bronze ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, now brass is the composition of।
brass is the composition of brass. brass किस तो बनया होया जी? कमेंट सेक्शन दसो किस दे कमेंट आ रहे ने। ओके ठीक है डियर मनप्रीत। ओके हाँ जी वेल डन वेल ठीक है। ओके कॉपर होर छेती छेती enjoy the question and tell me the answer। हाँ हाँ गुरप्रीत बिल्कुल सही है। सर ब्रॉन्ज विच कन्फ्यूजन आ रही है जी। ठीक है ओके ओके ठीक है जी। हाँ जी ओके ओके आप करते हैं। ब्रॉन्ज से बच्चे ने क्वेश्चन आ रहे ने जी। ब्रॉन्ज ਤੇ ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤੇ ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ in case of bronze carbon is 80%, this one is 10%. In this case this is 80, this one is 20%. so ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਬਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਟਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋਏਗਾ। ठीक है। एक क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, बहुत बच्चे ऑप्शन की पा देंगे ने वो कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड सेकंड ऑप्शन वुड बी जिंक। ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਟਿਨ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਈਏ। ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ you are very confusing, and now what will you do? So according to me your answer would be which one, copper and zinc and copper or copper or tin? So according to me the answer would be copper and zinc, but there is one thing more. If they mention the percentage, if they are mentioning the percentage, then the answer would be upon that thing. But in this case we can say that copper and tin, because copper and zinc is the alloy of brass. Okay, so confusing है, so can अलग अलग आ जाए। अगर this one आ जाए that's all, brass आ जाए that's all, brass आ जाए definitely ये तुसी आंसर देओगे copper and zinc। bronze आ जाए then copper and tin ही आंसर दे देना। गूगल से सर्च मारोगे copper and zinc आएगा। एनसीईआरटी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਟਿਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। आई थिंक सो ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਟਿਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੋਏ ਆਫ ਬਰਾਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫॉर ब्रॉन्ज, सो दैट्स गुड। ओके हाँ जी क्लियर हो गया, गुड गुड, ठीक 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 है जी। उस तो बाद आ रहा क्वेश्चन सिल्वर, सिल्वर का अलॉय, सिल्वर का अलॉय की होएगा जी? सिल्वर का अलॉय जी पूछ रहे हैं, सिल्वर का अलॉय दसो। क्वेश्चन बड़ा औखा पूछ लिया इन्होंने कहा। सिल्वर का दसो भाई, अलॉय ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया बच्चों ने, बट हुण क्या करिए, की करना चाहिए सानू? छड़ देना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं छड़ना चाहिए।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਲਵਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੜਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਲਵਰ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਟਲ ਐਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? क्या होना चाहिए भाई? कॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਐਂਡ copper, nickel and zinc. So these are the alloys of silver. ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ alloy ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ 30% ਇਹ ਹੋਏਗਾ, 30% about 20 to 30 this one, and 50% copper. So these are the combinations according to their percentage. So these are the very important questions which are asked by them. Brass, bronze, the alloy of this one, definitely question आने वाला है, definitely question आने वाला। हाँ जी, नेक्स्ट कमेंट आ रहा है जी। हाँ वाह जी, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए ने। दे वर आस्किंग फॉर अमलगम। अमलगम दा अलॉय की होएगा? अमलगम दा अलॉय की होएगा? तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, सो आंसर भी देने पैणगे। अमलगम सेशन इंटरेस्टिंग बन रहा जा रहा है हौली हौली। अमलगम इज द अलॉय ऑफ, इज द मिक्सचर ऑफ कह लो, ਜਾਂ अलॉय ऑफ। दसो जी, थोड़े कोई ऑप्शन है ने? यू हैव ऑप्शन मरकरी, निकल, second one is mercury, copper, third one is mercury, iron, fourth one is mercury, silver. So which one is the alloy? Tell me जी सरोज, मलगम दे बारे दसो। हाँ जी, की कह रहे हैं जी? मलगम, ओके ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। ओके ठीक है जी, ठीक है। देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਰੋਜ਼। ਅਮਲਗਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਕਸਚਰ ਇਨ ਮਰਕਰੀ, ਨਿਕਲ, ਮਰਕਰੀ, ਕਾਪਰ, ਮਰਕਰੀ, ਆਇਰਨ, ਮਰਕਰੀ, ਸਿਲਵਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, these all are ਅਮਲਗਮ। ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is ਅਮਲਗਮ। मैं सारे दे नाल मरकरी लगाया, मतलब कि सारे अमलगम ने। सो इत्थे एक कोई डिफरेंट चीज होएगी, साडे कोल मरकरी नहीं होएगा, इसकी जगह ते कुछ होर हो सकता है, आयरन जां निकल, ठीक। इसकी जगह ते हो सकता है आयरन जां कॉपर, और इसकी जगह ते हो सकता है सिल्वर जां आयरन, ठीक। तो करैक्ट ऑप्शन साडा ये वाला होएगा। मतलब कि मरकरी के नाल कोई भी मैटल अगर बना रहा है, अलॉय बना रहा है, दैट अलॉय इज कॉल्ड अमलगम। तो ਅਸੀਂ उस अलॉय ਨੂੰ अमलगम ਕਹਾਂਗੇ। क्लियर है? आई थिंक so very just okay। next we are going to discuss about the most important questions which are already asked by the examiners in PSTET 2, in PSTET 2, in CTET and ETT, and in all competition exams
this question, these questions we had already discussed. These questions definitely they ask, but these questions are also asked by them, because the part of science is the main part is the environment. So environment ਦੇ definitely question ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਲੇਟਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਰਿਲੇਟਡ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਵੈਬ, and disease caused by which one. So all these questions are very important. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने इन्वेंट की थी, ये क्वेश्चन आएगा। टर्म इन्वेंटेड बाय, एक टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने इन्वेंट की थी, बायोडाइवर्सिटी नेम किसने दिता, एक क्वेश्चन आया होया है। सो उन्होंने पूछा सी इकोसिस्टम के बारे कि इकोसिस्टम जी टर्म है वो किसने दी। क्वेश्चन वाज दैट इकोसिस्टम दी टर्म जी हैगी वो किसने दी। तो इस तरीके बायोडाइवर्सिटी दी टर्म इस बार आएगा, डेफिनेटली आएगा, बायोडाइवर्सिटी दी टर्म किसने बनाई। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है जी, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी किया जाता है। फादर ऑफ, जिसने टर्म का नाम दिता उन्होंने फादर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कह लो, बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। सो रिमेंबर याद रखना, सो ये जी टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म इन्वेंट की गई ईओ विल्सन, ईओ विल्सन के द्वारा एक टर्म इन्वेंट की गई इन 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ईओ विल्सन। सो ਤੁਸੀਂ याद रखना है, ट्रिक ਦੇ अकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ याद रख कहानी बना सकते हो। ईओ मतलब बायो, बायो ਨੂੰ बोलो बायो, ईओ बायोडाइवर्सिटी, इजी है ना। सब ਤੁਸੀਂ इदां ਦੀ कहानियां बना के पढ़ सकते हो। हाँ जी बच्चे ठीक, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी ओके ओके, जे बच्चे पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंट डे कदों हुंदा है, सो इन्वायरमेंट डे कदों हुंदा है जी, ये भी टर्म्स तुहानूं याद करनी पएगी। इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे, अर्थ डे एंड वाटर डे एंड सो ऑन, दीज आर द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन डे एंड फर्स्टली जो बहुत बार पूछे जा चुका है दैट इज इन्वायरमेंट डे। तो तुसीं ये क्वेश्चन भी लर्न करके जाना है। इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कदों सैलीब्रेट किया जाता है, कितनी डेट में सैलीब्रेट करा जाता है, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं तुहानूं आंसर दस देना वा, आंसर नहीं दसूंगा, ऑप्शन दसूंगा, तुसीं सिलेक्ट करने हैं। ओके सो ऑप्शन है तुहाडे कोले 15th जून, second option is 15th September, third one is 5th June and fourth one is September। सो इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, इसे तुम दसोगे, मेरे अकॉर्डिंग आंसर की होना चाहिए 5 जून ਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सैलीब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं,
ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट द इकोसिस्टम, अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैके आ रहे हैं तुहाडे कोल नैक्सट मैं मेरे को कुछ क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। ओके, ये पूछा गया जी क्वेश्चन पूछते हैं very most important question, red data book question is red data book contains red data book contain red data book ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the record of red data book contains the record of answer is endangered species जो खतरे दी कंगार ते स्पीसीज हैगियां जो खत्म होने वाली स्पीसीज ने उन्हां दे बारे रिकॉर्ड लिखिया हुंदा रेड डाटा बुक दे विच। सो ये क्वेश्चन 6th क्लास की साइंस की बुक दे विचों लिया गया, वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। रेड डाटा बुक दे विच सारे रिकॉर्ड हुंदे ने जिहड़ियां स्पीसीज खतरे दी कंगार ते ने, जिहड़ियां स्पीसीज खत्म होने वाली ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव ए लोडेड ट्राली वी हैव to move a loaded trolley loaded है, we have to ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ट्राली ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ मूव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ पुश करांगे ਜਾਂ पुल करांगे। and another one is option apply force लगावांगे and all of the above। to move a loaded trolley we have to सानू की करना पेगा, लोडेड ट्राली है सानू सब कुछ करना पेगा, पुश भी करना पेगा, फोर्स दा पुल करना पे, अप्लाई फोर्स तो लगानी पेगी। सो इन्हां दा ऑप्शन की होगा ऑल, सानू सब कुछ करना पेगा। अगर दे पूछदे कि ईजी किस नाल असि लोडेड ट्राली नू मूव कर सकदे तां दैट वाज द पुल नॉट ए पुश, अदरवाइज दे वुड बी पुल। जो पूछा जाए कि किहड़े वे दे नाल तुसी ट्रॉली नू ईजी मूव कर सकते हो तो पुल होएगा। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल आप जल्दी जल्दी थोड़ा सेशन कंप्लीट कर दें बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऑडिबल दो क्वेश्चन बनते हैं साउंड दे विचों, ऑडिबल रेंज, audible range of human ear। हाँ जी गाइस, गैस करी जो आंसर इज 20 हर्ट्ज to 20,000 किलोहर्ट्ज। गुड, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज असी सुन सकते हैं। 20,000 किलोवाट तो वध असी नहीं सुन सकते बिकॉज दीज फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द अल्ट्रावायलेट यूवी रेस के नाल मैच करना स्टार्ट होंदी है इन्हां दी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी कि साडे लई हानिकारक हुंदियां ने। सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड सेकंड क्वेश्चन इज द यूनिट्स ऑफ साउंड। यूनिट्स ऑफ साउंड असी साउंड किहदे विच मैजर करदे हां, साउंड मैजर बाय किहड़े यूनिट्स ने, यूनिट्स ऑफ साउंड की हुंदे ने डेसीबल। डेसीबल इन द यूनिट्स होंगे है, सपोज 1 डेसीबल इस तरीके लिखा होगा, 2 डेसीबल। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ साउंड, डेसीबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद साउंड। किन्नी गवर्नमेंट ने अलाउड किया होया, किन्ना गवर्नमेंट ने अलाउड किया होया कि इन्ना नॉइस पोल्यूशन है इस तो बाद अगर नॉइस पोल्यूशन इज अप टू देयर, मतलब इस तो बाद वो नॉइस पोल्यूशन होएगा। फर्स्ट लिमिट है कि इन्ना तक इज नॉट नॉइस पोल्यूशन, बट आफ्टर दिस लेवल दे विल बी काउंट इन नॉइस पोल्यूशन। सो किहड़ी टर्म है जिहड़ी गवर्नमेंट ने, किन्ने गवर्नमेंट ने लो किया होया, किन्ने डेसिमल तक फ्लो अप टू
which extent? So that answer is 50 decibel. 50 decibel तक थोड़ा pollution ठीक है. After 50 decibel वो noise pollution बनने जाता है. And this is the government order that we can't go beyond this. Okay. So next question is dash plating is done on car parts, bath tap tops and wheel rims. Okay. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. किहड़ा डैश है जिहड़ा प्लेटेड किया जाता है. प्लेटेड मतलब ऊपर परत चढ़ाई जाती है. प्लेटेड ऑन दी टैप्स जी टैप्स होंगी उन्होंने उपर एंड व्हीकल दी रिम्स के उपर या साइकिल हैंडल लगा लो वो किंदे नाल प्लेटेड किए जाते हैं. दैट इज आंसर इज क्रोमियम के नाल किए जाते हैं. इस करके उन्होंने चमक ज़्यादा होती है. दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद पेट्रोलियम क्रोमियम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग ब्रीथ थ्रू. फ्रॉग साह कित्थों लैंदा है? फ्रॉग ब्रीथ थ्रू. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू. ब्रीथ थ्रू आंसर इज स्किन. स्किन के द्वारा वो अपना सांस लैंदा है. एंड फिश बारे पूछ लें. फिश गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लैंदी है. गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लैंदी है फिश वाटर के विचों. Okay, next question is, I think this is our now next questions are, we will discuss minimum questions which can be asked. Which metal is burned when placed it in atmosphere in open air? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which metal catches fire when exposed to air? That is answer is sodium. Sodium is the most reactive element. Next question is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is used as answer is okay. हाँ जी. Antacid. So magnesium hydroxide is used as antacid. So which one of the following gases burns with pop sound? Pop sound किंदे द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है? Pop sound कौन प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप क्वेश्चन आंसर जल्दी करी जाने ताकि साडे कोल टाइम जिहड़ा हैगा आ बहुत थोड़ा आ. डायबिटीज के बारे में सुना है. इज कंट्रोल्ड बाय which hormone? कंट्रोल्ड बाय which hormone? केड़ा हार्मोन है जी डायबिटीज को कंट्रोल करने वास्ते? इंसुलिन. तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. इंसुलिन एक हार्मोन है या एंजाइम है?
क्वेश्चन बहुत बार जा चुका है कि इंसुलिन एक हार्मोन है ਜਾਂ एंजाइम है. So firstly this is hormone insulin which is secreted by pancreas and insulin control the level of sugar in blood. So जिन्हों ने शुगर होंगे उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है टू कंट्रोल दी शुगर. नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड डाटा बुक और फिर आ गया. सो रेड डाटा बुक का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਿਟੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੈਰਾਫਿਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ kerosene and all these things, coal tar. So सारे बारे ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ one by one after this session. So bitumen, paraffin, wax, kerosene, coal tar. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ